आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। जिस संस्था का नाम ये बता रहे हैं उस संस्था का रजिस्ट्रेशन हमने ढूंढा, हमें तो अभी तक मिला नहीं। आप पत्रकारों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाइए, उसकी अकाउंट की डिटेल्स निकलवाइए, पता करिए कि दिल्ली की करीब 1 करोड़ महिलाओं को ये 1100 रुपए इस महीने कैसे देंगे। इतना पैसा कहां से आया हुआ है इनके पास जो कैश में निकाला जा रहा है बैंक से, क्योंकि बाटा तो कैश में जा रहा है। और इस कार्ड के ऊपर 3 लोगों के फोटो लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। पहुंच जाती, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच महिलाओं को आर्थिक सहायता देने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने जहां महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता देने का ऐलान किया है, वहीं भाजपा के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं को कैश बांटकर वोट खरीदी की कोशिश की है। प्रवेश वर्मा के आवास पर महिलाओं को 1100 रुपये कैश दिए गए और यह राशि लाडली योजना के तहत वितरित की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें ये राशि प्रवेश वर्मा द्वारा दी गई है और चुनाव बाद 2500 रुपये देने का वादा किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस पर तीखा विरोध करते हुए इसे वोट खरीदने का प्रयास बताया है। प्रवेश वर्मा का कहना है कि वह अपनी संस्था के माध्यम से गरीबों की मदद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके बावजूद विपक्षी दलों ने इस कदम को चुनावी लाभ के लिए पैसे बांटने के रूप में देखा है। ये घटना दिल्ली के राजनीतिक माहौल में और भी तीव्र हो गई है, खासकर जब चर्चा ये हो रही है कि प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इस पूरे विवाद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीति में नया मोड़ ला दिया है, जहां दोनों प्रमुख दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली विधानसभा में, जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आज वहां पर 20 विंजर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर,
अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैसे बांटकर चुनाव, जो हारा हुआ उनका चुनाव है, उसको जीतने की कोशिश जो कर रही है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए आज इतनी हतोत्साहित हो गई है, आज उनके पैर इस तरह से दिल्ली में उखड़ गए हैं कि वो वोट लेने के लिए खुल्लम खुल्ला कैश बांट रहे हैं। अभी तो चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली बदलने की बात कर रही है, ऐसी तो ना थी हमारी दिल्ली कह रही है, आज वो रंगे हाथों वोट के लिए पैसे देती हुई पकड़ी गई है। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय प्रवेश वर्मा अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोठी जो उन्होंने खाली नहीं की है, उसमें कैश बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। गरीब गरीब झुग्गी झोपड़ी की औरतों को प्रवेश वर्मा के घर पे बुलाया गया और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के नाम पे 1100 रुपए कैश के पैकेट बांटे गए और रंगे हाथों भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई। एक जल्दबाजी में की हुई प्रेस वार्ता जो प्रवेश वर्मा ने की, मैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इसलिए नहीं कहता क्योंकि जाटों के यहां इस तरह के नाम नहीं रखे जाते हैं। लड़के का नाम राजीव गोलैया, बाप का नाम प्रताप गोलैया। कोई राजीव गोलैया, राजीव प्रताप गोलैया नहीं लिखता नाम। ये तो इसलिए लिखा गया इन्होंने ताकि इनको पहचाने लोग कम से कम कि ये प्रवेश वर्मा के बेटे हैं। और आज इन्होंने प्रवेश वर्मा जी, माफ कीजिएगा, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और आज इन्होंने अपने पिताजी द्वारा कमाई हुई सारी इज्जत पे बट्टा लगा दिया। इन्होंने जो बदनामी आज अपने पूरे कुल की है, मुझे लगता नहीं कि इतनी बदनामी किसी बेटे ने अपने पिता की होगी। कई सवाल इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं। इन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में कहा ये पैसे मैं नहीं बांट रहा था, ये एक संस्था बांट रही थी। ये वो कार्ड है जिसके मार्फत ये पैसा बांटा गया और उन महिलाओं के हाथ में ये कार्ड मिले। इनकी कोठी से जो महिलाएं कैश लेके बाहर निकल रही थी, इस पूरे के पूरे कार्ड पर कहीं पे किसी भी संस्था का नाम नहीं है। अगर किसी एक संस्था का नाम इस पे है तो उसका होलोग्राम लगा हुआ है और साथ में कमल का निशान लिखा हुआ है। होलोग्राम पे लिखा हुआ है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ये पैसा भारतीय जनता पार्टी बांट रही थी, कोई संस्था नहीं बांट रही थी। किसी संस्था का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर इस कार्ड पे नहीं है। दूसरी बात, ये कौन सी संस्था है भाई? जिस संस्था का नाम ये बता रहे हैं उस संस्था का रजिस्ट्रेशन हमने ढूंढा, हमें तो अभी तक मिला नहीं। आप पत्रकारों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाइए, उसकी अकाउंट की डिटेल्स निकलवाइए, पता करिए कि दिल्ली की करीब 1 करोड़ महिलाओं को ये 1100 रुपए इस महीने कैसे देंगे? इतना पैसा कहां से आया हुआ है इनके पास जो कैश में निकाला जा रहा है बैंक से, क्योंकि बाटा तो कैश में जा रहा है। और इस कार्ड के ऊपर 3 लोगों के
फोटो लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। मैं इन तीनों से पूछना चाहता हूं, आपका इस तथाकथित संस्था से क्या लेना देना है? प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि कोई संस्था है जो ये पैसे बांट रही है। मोदी जी उस संस्था के क्या है? संस्थापक हैं, उसके अंदर डायरेक्टर हैं, जेपी नड्डा ट्रेजरर हैं, अमित शाह वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या है ये संस्था में? ये लोग बताएं। और अगर नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री का फोटो, देश के गृह मंत्री का फोटो किसी तथाकथित संस्था के साथ लगाया जा सकता है? क्या वो किसी संस्था के, जैसे शाहरुख खान हमने देखा कि वो किसी किसी चीज के, एशियन पेंट्स के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्या प्रधानमंत्री किसी संस्था के एम्बेसडर बन सकते हैं इस तरह से? क्या प्रधानमंत्री का फोटो विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अमित नड्डा जी से कि वो इसके बारे में बताएं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, जब न्यूज में ये चला और ये वीडियो सामने आए कि गरीब गरीब औरतों को कैश 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं, प्रवेश वर्मा द्वारा बांटे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो इसके आवाज में बांटे जा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस को क्या करना था? दिल्ली पुलिस को वहां पे छापा मारना था, कैश बरामद करना चाहिए था, कितना कैश है ये देखना चाहिए था, कैश कहां से आया ये देखना चाहिए था, कब से कैश बट रहा है, कितना कैश बटा ये देखना चाहिए था। क्या किया दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस ने उस पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी। दिल्ली पुलिस उनकी जांच करे, छापा मारे तो दूर, दिल्ली पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। दिल्ली पुलिस ने वहां पे प्रोटेक्शन दी है। इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस जोर शोर से कहा कि उनके पोस्टर बॉय प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आज ये बात साफ हो गई, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है। जिस आदमी के बारे में कहा जा रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेस बनेंगे, अरविंद केजरीवाल खिलाफ लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ने से पहले अपने हथियार डाल चुके हैं और अब 1100 रुपए देके वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज दिल्ली के लोगों में मैसेज बिल्कुल साफ है और कई लोग आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो पैसा बांटा वो ले लेंगे मगर वोट वहीं देंगे जहां उनका मन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में इससे पहले जो मुख्यमंत्री आशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस कंप्लेन हम करेंगे, क्या आपकी तरफ से कोई तैयारी है, क्या शिकायत करेंगे? देखिए, पुलिस कंप्लेन के बारे में जो है हमारी लीगल टीम उसके ऊपर काम कर रही है, मगर ये मामला तो सारी की सारी टीवी चैनल्स पे चल गया, पुलिस को पता चल गया, पुलिस जाके वहां की बैरिकेडिंग कर रही है, तो पुलिस को तो मालूम हो चुका है। पुलिस को कोई कंप्लेंट करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, पुलिस को तो उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी अब तक। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, केंद्र सरकार के अधीन पुलिस अपने केंद्र सरकार की पार्टी के लोगों को बचाने में लगी हुई है, बजाय इसके कि ये देखे कि ये पैसा कहां से आ रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने जब पहला रिएक्शन दिया तो उनका यह आरोप था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भेजी हुई महिलाएं, अच्छा, हमारी भेजी हुई महिलाएं, और वो प्रवेश वर्मा के घर घुस गई और प्रवेश वर्मा उनको 1100 रुपए दे रहा है। ये तो कमाल हो गया। प्रवेश वर्मा जी, वो महिलाएं के इंटरव्यू में आप देखिए, कल महिलाओं को न्योता दिया गया कि प्रवेश वर्मा जी के घर आइए। वो महिलाएं आज प्रवेश वर्मा जी के घर गई, उनको 1100 रुपए के पैकेट दिए गए और कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, इससे ज्यादा ओपन एंड शट केस कैसे हो सकता है? मतलब कैश फॉर वोट, उसकी तो बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई थी पार्लियामेंट में, जो कैश फॉर वोट हुआ। यहां तो कैश फॉर वोट पूरा का पूरा सबूतों के साथ जो है देश के सामने। सौरभ जी, लेकिन इस पे तर्क आएगा कि अभी कोई एनसीसी नहीं है और कोई कानूनी रूप से इस पे रोक भी नहीं है अगर कोई कैश डिस्ट्रीब्यूट। नहीं, इस पे बहुत सारी रोक है, मैं आपको बताता हूं।
कानूनी रूप से कोई संस्था पॉलिटिकल काम नहीं कर सकती। अगर आप कह रहे हैं कि वो संस्था है जिसका नाम वो प्रवेश वर्मा बता रहे हैं, तो वो संस्था कैसे राजनीतिक काम कर रही है? क्या कोई संस्था पैसे बांट के वोट ले सकती है? नहीं, अलाउड ही नहीं है। एमसीसी और नॉन एमसीसी, एमसीसी कहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आपका आचरण मॉडल तौर पे क्या होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आचरण तो आपका हमेशा ही ऐसा होना चाहिए, मगर उस वक्त उस आचरण को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, मगर वो आचरण आपका हमेशा से होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हम पैसे दे देंगे लोगों को और फिर वोट मिल जाएंगे, क्योंकि एमसीसी में नहीं बांटने पैसे, हमें उससे पहले तो बांट सकते हैं। बिल्कुल नहीं बांट सकते। आप किसी तरीका लालच नहीं दे सकते कि आप पैसे दे दें उसको, आप उसको कुछ जो है कोई सामान दे दें, आप साड़ी बांट के वोट मांगे, कोई भी चीज, कंबल बांट के भी आप वोट नहीं मांग सकते। आज सुबह जो पब्लिक नोटिस आया था, सभी अखबारों में छपा था कि जो आप लोग कैंप लगा रहे हो गैर कानूनी, ये सोमनाथ भारती ने ट्वीट किया कि ऐसे कैंप वहां पे जो लगाए गए थे पुलिस उन्हें हटा रही है। एक पार्टी जनता को कह रही है कि हमने जिस तरीके से बिजली दी 200 यूनिट फ्री, 400 यूनिट आधे दाम पे, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी, 20,000 लीटर फ्री पानी दिया, इस तरीके से हम महिलाओं को 2100 रुपए महीना देंगे। उस पे भारतीय जनता पार्टी दबाव डाल के अफसरों से अखबार में विज्ञापन चलवा रही है और इनके पोस्टर बॉय कैश बांट रहे हैं अपने वोट के लिए। इससे के लिए जो है पुलिस को सांप सूंघ गया है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया। ये तो कॉन्ट्रास्ट है। ये तो दिल्ली के लोग आज देख रहे हैं। ये राजनीति है, एक राजनीति अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, एक राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नेता पुत्र प्रवेश वर्मा की राजनीति है। तो बिल्कुल सामने है। आज से दिल्ली कांग्रेस ने व्हाइट पेपर जारी किया है और उनका ये नारा है कि दिल्ली में तरक्की से मुस्कुराएंगे, कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी। देखो, नारे बनाने का हक तो सबको है, बनाने भी चाहिए। और अगर एजेंसी आप हायर करोगे तो नारे बना बना के आपको लगातार देगी, तो उनको चलाने चाहिए नारे अपने। कई सारे एलिगेशन से लगा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा है, यमुना प्रदूषण को लेकर भी कई सारी बातें कही देवेंद्र। कोई बात नहीं, आप देखिए उनके विचारों को कोई सुन ही नहीं रहा है, मगर राष्ट्रीय पार्टी है, उनको प्रचार तो कुछ करना ही पड़ेगा। और कोई सर, लेकिन इस तरह का क्या आप लोगों के पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कैंप्स को डिसरप्ट करने की कोशिश हो रही है? सोमनाथ भारती ने बहुत स्पेसिफिकली दावा किया है कि पुलिस प्रेशर बना रही है संजीवनी कैंप और महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन कैंप्स को बंद करने के लिए। देखिए, पुलिस केंद्र सरकार के दबाव में कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें करती रही है। इलेक्शन वाले दिन भी पुलिस की तरफ से अधिकांश कोशिश ये होती है कि हमारे बूथ एजेंट जो अंदर बैठे होते हैं उनको खाना ना पहुंचे, बीजेपी वाले बूथ एजेंट्स को पहुंच जाए। खुल्लम खुल्ला खाना जा रहा होता है, उनका जाने देते हैं, हमारा रोक लेते हैं। पानी जा रहा होता है, उनका जाने देते हैं, हमारा रोक लेते हैं। उनकी टेबल लगी होती है, उसको अलाउ कर देते हैं, हमारी वाली को नहीं अलाउ करते। ये बदमाशी तो पुलिस द्वारा कराई जाती है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस तरीके की बदमाशी कुछ जगह केंद्र सरकार करा रही हो और कुछ जगह एसएचओ वगैरह जो है थोड़े नंबर बनाने के लिए खुद ही जो है कर रहे हो कि चलिए हम कुछ करेंगे तो बीजेपी वाले हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। तो ये बदमाशी तो हमेशा से कराई जाती है। इसकी राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं। करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहां तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए
इनके घर के अंदर है, क्यों नहीं यहां पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा के यहां? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार हजार रुपए। और चुनाव आयोग यही दिल्ली में बैठता है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहां से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, उस पूरे मामले की तह तक जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि ये उनकी संस्था के द्वारा चलाया गया अभियान है और ये बहुत पहले से उनके पिताजी के समय से ये चला रहे हैं। तो ये संस्था का अभियान जो है वो खाली चुनाव के समय में चल रहा है। चुनाव आ गया तो संस्था का अभियान चल रहा है। कभी इसके पहले आपने इनकी संस्था का ये अभियान देखा? कभी सुना ये अभियान आपने? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।